गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन ने स्टेज नंबर 2 तक कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज अपन स्टेज 3 एंड स्टेज 4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले स्टेज 3 के अपन ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन देखते हैं स्टेज 3 के। पहले बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 आपसे कह रहा है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट विद लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फास्ट एट इलेक्ट्रॉन speed v, the exciting wavelength is changed to 3 lambda by 4, the speed of fast electron will become। मतलब जो आपसे कह रहा है कि जो पहले वेवलेंथ अपन लैम्डा यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड कितनी रखी है v। आपसे कह रहा है कि अगर अपन यहाँ पे इसके अंदर वेवलेंथ को 3 लैम्डा बाई 4 कर दें, मतलब लैम्डा डिक्रीज कर दें, तो लैम्डा डिक्रीज कर देंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्यों? लैम्डा डिक्रीज करने पर फोटोन एनर्जी इंक्रीज होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, मींस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ बच्चों देखो अपन जानते हैं जो आइंस्टीन इक्वेशन होती है उसका यूज करें। ठीक है, आइंस्टीन इक्वेशन यूज करेंगे। आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है, के ई मैक्स इक्वल टू ई फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, मींस काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू है इज इक्वल टू ई फोटोन माइनस फाई नॉट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसको इक्वेशन अप्लाई करें क्वेश्चन नंबर 17 में, देखिए हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाई नॉट। ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन में वेलोसिटी को अपन वी डैश ले लें। सपोज वेलोसिटी वी डैश है तो यहाँ पे एच सी अपॉन क्या बच्चों, एच सी अपॉन 3 लैम्डा बाई 4, तो यहाँ पे 4 चल जाएगा ऊपर, 4/3 हो जाएगा ये। ठीक है, एच सी अपॉन 3 लैम्डा बाई 4 माइनस फाई नॉट, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, इसमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, v की वैल्यू। ठीक है, वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम एक काम करें, इसको इसके अंदर ये जो वैल्यू आ रही है एच सी अपॉन लैम्डा, ये तो 4/3 तो सही ऊपर चल गया 4/3। अब यहाँ से एच सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 1 से रखें। इस इक्वेशन 1 से एच सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, इसको ऐड कर दो, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस फाई नॉट। क्या क्या अपन ने इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर दी किसकी, एच सी अपॉन लैम्डा की। यहाँ से एच सी अपॉन लैम्डा उठाएंगे तो उधर जाके प्लस एड हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस फाई नॉट हो जाएगा, उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया तो 4/3 सही से आगे, और ये हाफ एम वी स्क्वायर प्लस फाई नॉट ये हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सबट्रैक्ट, इसको मल्टीप्लाई करें अंदर तो हो जाएगा 2/3 एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ बच्चों प्लस, अब ये 4/3 फाई नॉट एंड माइनस फाई नॉट है, यहाँ पे क्या आएगा, फाई नॉट बाई 3 बचेगा प्लस फाई नॉट बाई 3। ठीक है, हाफ एम वी डैश स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2/3 एम वी स्क्वायर प्लस फाई नॉट बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके अंदर क्या करें, देखो यहाँ से देखो इस वैल्यू की, ये जो वैल्यू है इसमें ये चीज एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, यहाँ पे ये चीज एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी डैश स्क्वायर की जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 2/3 एम वी स्क्वायर, होगी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, मिस ये जो वैल्यू है 2/3 एम वी स्क्वायर से ग्रेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे m से m कैंसिल कर दो। ठीक है, इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/3 हो जाएगा, एंड इसका स्क्वायर रूट कर दें तो v डैश इज ग्रेटर देन क्या देता हूँ, v इंटू रूट ऑफ 4/3, ये आ जाएगा रिजल्ट, v इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 4/3 इंटू v। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसके अंदर, ये 4th। ठीक है, आ जाएगा रिजल्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दे रखा है बच्चों, इमेज ऑफ सन इज फॉर्म बाय लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर ऑन ए मेटल सरफेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, इट प्रोड्यूस करंट आई। तो यहाँ पे इसमें देखिए, यहाँ पे कोई लेंस है। ठीक है, अपन जानते हो जो लेंस से जो सनलाइट आएंगी, ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस मीन्स, तो जो लेंस क्या करता है, यहाँ पे जो लेंस है ये रेज को मर्ज करता है। ठीक है, इस पे रेज आ रही है, सन रेज आ रही है, क्योंकि अपन जानते हैं सन काफी दूर है, तो वहां से आने वाली रेज कैसी होंगी, पैरेलल, इस तरह समांतर किरणें आएंगी इस पे। ठीक है, और तो यहाँ पे इस तरह से ये यहाँ पे आके इस जगह मिल रही है, यहाँ पे इस जगह फोकस्ड हो रही है। ठीक है, इस जगह फोकस्ड हो रही है, यहाँ पे इस जगह लिखा है कैथोड। ठीक है, ये बच्चों क्या है, पोजिशन ऑफ कैथोड है, मान लो ये आपको पोजिशन ऑफ कैथोड दिखा रखी है, कैथोड, ये कैथोड की लोकेशन है, कैथोड। क्लियर, अब तो यहाँ से कैथोड से यहाँ पे फोटॉन्स फॉल होंगे, मतलब इस तरह से लाइट फॉल हो रही है, जिससे यहाँ से कैथोड से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होंगे।
ठीक है। तो यहाँ से बच्चों फिर इस जगह से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे यहाँ से, इस जगह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखो इस पे 3 रेज आ रही है, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होंगे। अब यहाँ पे आपसे कह रहा बच्चों फिर the lens from the image then replaced by another lens of same diameter but focal length 15 सेंटीमीटर। मतलब नेक्स्ट केस के अंदर बच्चों यहाँ पे इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, उसका फोकल लेंथ सेम, मतलब फोकल लेंथ डिफरेंट है, डायमीटर सेम है, डायमीटर सेम है, मतलब एज इट इज यही है, डायमीटर एज इट इज यही है, बट इसकी जो फोकल लेंथ है अपन ने कितनी कर दी बच्चों, इंक्रीज कर दी है। फोकल लेंथ इंक्रीज करने पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो रेज पे आएंगी, ठीक है, फोकल लेंथ आपने इंक्रीज कर दी है तो रेज अब थोड़ा दूर जाके मिलेंगी इस तरह से यहाँ पे आके। तो इसकी ये रेज कहाँ पे आके मिलती है बच्चों, जहाँ पे फोकल लेंथ होती है वहाँ पे आके मिलती है, इस तरह से यहाँ पे आके मिल रही है रेज। ठीक है, कैथोड की पोजीशन वही है जहाँ पे रखा था, कैथोड तो वही रखा है अभी। ठीक है, कैथोड की पोजीशन अपने चेंज नहीं करी, कैथोड तो उसी जगह रखा है जहाँ पहले रखा था, ये कैथोड उसी जगह पे। ठीक है, तो चलो वो पहले भी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, एक यहाँ पे 3 फोटॉन्स थे, ये 3 फोटॉन्स यहाँ पे फॉल हो रहे थे, और यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे यहाँ भी हम देख रहे हैं 3 फोटॉन्स यहाँ पे अभी फॉल हो रहे हैं, यहाँ पे सरफेस पे 3 फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है, मतलब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, वो तो उस पर कोई फर्क पड़ा नहीं, जितने पहले थे अभी उतने। तो क्या मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, जिससे करंट की वैल्यू भी सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आएगी अनचेंज। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम कहते हैं अनचेंज, तो सबसे यहाँ पे करंट भी क्या होगी, अनचेंज, करंट आई इज इक्वल टू अनचेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या फिर आगे क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द कलेक्टर प्लेट इज, कलेक्टर प्लेट का मतलब ये जो एनोड प्लेट की बात कर रहा है। ठीक है, जो एनोड है उसकी बात कर रहा है, क्योंकि उस पे ही हम जानते हैं कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और वो कहाँ पे कलेक्ट होते हैं, एनोड पर। ठीक है, एनोड पर पहुंचते हैं। इज 2.0 वोल्ट विद रेस्पेक्ट टू इमिटर प्लेट ऑफ कॉपर 5 इक्वल टू 4.5 इलेक्ट्रोवोल्ट में से यहाँ पे इसका वर्क फंक्शन गिवन है, कार्यफलन दिया हुआ है। इमीटर इज इल्यूमिनेटेड बाय सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे वेवलेंथ दे रखी है आपको, इस पे अपन लाइट फॉल कर रहे हैं उसकी। तो जो यहाँ पे इसके अंदर अपन इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें तो क्या होगी, देखिए आप जानते हैं इमिटेड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी जहाँ से इमिट हुए हैं, तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं जो ई फोटोन माइनस वर्क फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो फोटोन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, 1 2 का 4 कर सकते हैं, 12400 डिवाइड बाय फोटोन की वेवलेंथ आपको दे रखी है 200 नैनोमीटर, या कहते हैं 2000 एंगस्ट्रॉम, 2000 एंगस्ट्रॉम माइनस वर्क फंक्शन दिया आपको 4.5 दे रखा है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 6.2 पे आ गया, 6.2 माइनस 4.5 करें तो ये वैल्यू सेपरेट करने पे क्या बन जाएगी, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है, कितना अप्लाई कर रहा है, 2 वोल्ट, मींस एनोड पर 2 वोल्ट हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है। तो उस केस में अब जो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे एनोड पर, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी डैश होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्लस ईवी। ठीक है, यहाँ से हम देखें ई इंटू वी के इक्वल, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आई थी, 1.7 प्लस ई, यही से ही वोल्टेज कितना रखा है, 2 वोल्ट, तो कितना जाओ यहाँ पे, ये जाएगा 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे आप देखिए कितना जाएगा रिजल्ट, ये जाएगा 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद फिर आगे तो यहाँ पे कौन सा आ गया, सेकंड आंसर मैच कर जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है एक्सरे टू ऑपरेट 50 किलोवोल्ट प्रोड्यूस हीट एट टारगेट रेट 796 वाट। ठीक है, मींस यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है, 796 वाट है। ठीक है, और फिर इफ 0.5% एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरे, मतलब जो टोटल आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी है उस एनर्जी का
99.5% तो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, ओनली 0.5% ही किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, एक्सरे की फॉर्म में, ठीक, ओनली 0.5% एक्सरे की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकंड, मींस यहाँ पे जो एनोड है, जो टारगेट है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड टकरा रहे हैं ये हमें फाइंड करना है, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड कितने हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर ये 21, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, यहाँ पे हीट कितनी बच्चों, हीट इज इक्वल टू 99.5% मीन्स 99.5 अपॉन 100 ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है, ऑफ टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या कहते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका 99.5% है, ठीक है। अब हीट की वैल्यू अपन जानते हैं, हीट इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम, हीट होता है पावर इनटू टाइम, तो पावर कितना दिया आपको 796 वाट इनटू 1 सेकेंड, हीट इज इक्वल टू क्या होता है पावर इनटू टाइम, ठीक है, पावर इनटू टाइम, ठीक है, क्योंकि पावर इनटू टाइम कर दिया अपन ने, हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे 99.5 अपॉन 100 अब इंटू ई बच्चों यहाँ पे क्या है एनर्जी, एनर्जी को अपन लिखते हैं VIT, एनर्जी को अपन VIT लिखते हैं, ठीक है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, ठीक है। और जो वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो I है, इस I को फिर आप किससे रिप्लेस कर दोगे, I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों Q अपॉन T, I की वैल्यू होती है Q अपॉन T, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं सर्किट में उसकी वजह से ही करंट फ्लो रही, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और Q इज इक्वल टू क्या बच्चों NE अपॉन T, तो यहाँ से T से बच्चों T कट जाएगा, T से T कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा पर्पस क्या, हमें क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे हमें यहाँ फाइंड करना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ से बस यहाँ से कैलकुलेट कर लो, ई की अपन जानते ही है 1.6 इंटू 10⁻19 होती है, तो यहाँ से सॉल्व करके निकाल लो n इज इक्वल टू यहाँ से सॉल्व करने पाता है 5 इंटू 10⁻17, यहाँ सॉल्व कर निकालेंगे ई पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ से n निकाल लेंगे इसको कैलकुलेट करके, तो n इज इक्वल टू जाएगा 5 इंटू 10⁻17, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा 10⁻17, ठीक है, सेकंड ऑप्शन मैच कर जाएगा। 21 के बाद देखें 26 रेडियो आइसोटॉप्स एक्स की हाफ लाइफ आपको 10 सेकंड दे रखी है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल इफ देयर आर 1000 आइसोटॉप्स विच आर फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट 3000 मीटर व्हेन इट्स हाइट ऑफ 1000 मीटर फ्रॉम रेफरेंस प्लेन। मतलब बच्चों यहाँ पे कह रहा है, इस तरह देखिए, यहाँ बच्चों इस तरह से ये कोई रेफरेंस प्लेन है, ठीक है, यहाँ से रेफरेंस प्लेन है, यहाँ से इसको अपन फ्रीली फॉल कर रहे हैं u इक्वल टू 0 से, ये टोटल हाइट कितनी रखी है इसकी 3000 मीटर दे रखी है, टोटल हाइट 3000 मीटर, ठीक है। अब तो यहाँ नीचे आता क्या इस पॉइंट पे जब इसकी हाइट यहाँ से कितनी रह गई ओनली 1000 मीटर, ठीक है, यहाँ पे इसकी हाइट जब ओनली 1000 मीटर रह गई, उस टाइम आपको यहाँ पे फाइंड करनी है इसकी हाइट ओनली 1000 मीटर है, और जो इस टाइम पे आपको इसकी वेलोसिटी पर फाइंड कर लेंगे, क्या है मतलब टाइम टेकन निकालेंगे, ये t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन है, ये एट टाइम t है, एट टाइम t, तो यहाँ से तक क्यों, तो हाइट कितनी आएगी, h इज इक्वल टू कितना फॉल हुआ ये 2000 मीटर, 3000 में से 1000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 2000 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें टाइम टेकन, तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने का टाइम कितना निकाल लेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि पता चलेगा यहाँ से तक टाइम कितना लगा उसको यहाँ से तक पहुँचने में, उतनी देर में इसका डीके होता रहा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का कब तक विघटन होता रहेगा, डीके कब तक होता रहेगा, जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुँच जाता इस टाइम तक, क्योंकि हमसे पूछा जब यहाँ इस टाइम पे जब इस पोजीशन पे होगा तो उस टाइम इसमें नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हैं, सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी है, हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, तो पहले पता चले कि यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है इसको, कितनी देर तक इसका डीके होगा, कितना देर तक इसका विघटन होगा, अपन देख रहे हैं, तो u तो 0 है, हाफ a यहाँ पे ग्रेविटी 10 एंड टाइम स्क्वायर, ठीक है, टाइम स्क्वायर, और s कितना बच्चा यहाँ पे, s के लिए 2000 सॉल्व कर निकालें, 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा 400 करेंगे तो t इक्वल टू 20 सेकेंड, तो टाइम पता चल गया कितना है 20 सेकेंड आ रहा है टाइम टेकन। अब यहाँ से हमें जो इक्वेशन होती है, तो यहाँ पे को जो टाइम इक्वल टू कितना है 20 सेकेंड, इसका हाफ लाइफ कितना रखा है
इसका हाफ लाइफ है 10 सेकेंड, मीन्स दिस टाइम इज, ये जो टाइम है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल टी, ठीक है, t इज इक्वल टू 2t, ठीक है, दस मीन्स अतः यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ टी के इक्वल टू हाफ लाइफ के बराबर। अपन जानते हैं वन हाफ लाइफ में वैल्यू हाफ हो जाती है, नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद वैल्यू 1/4 हो जाती है, तो 2 हाफ लाइफ है। इस तरह से यहाँ पे n की जो वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू जाएगा n0/4, क्योंकि 2 हाफ लाइफ यहाँ पे निकल गई है, तो आफ्टर 2 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ के बाद, 2 अर्धायु काल के बाद जो नंबर्स हैं एक्टिव न्यूक्लियस के नंबर 1/4 टाइम्स से आते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पे n0 कितना है यहाँ पे 1000, ये वैल्यू तो 1000 दे रखी है, डिवाइड बाय 4 कर दो, कितना जाएगा ये 250, ठीक है, ये 250 आ गई, तो ये आंसर दे देगा इसका। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 अपन देखें। 27 न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, नहीं, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑक्सीजन 16 is 7.97 and oxygen 17 7.75, the energy required to remove neutron from oxygen 17 is, तो देखो यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ऑक्सीजन 17 है ये, ऑक्सीजन 17 से न्यूट्रॉन निकलेगा तो क्या बन जाएगा ऑक्सीजन 16, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, तो जितनी एनर्जी यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड में कैसे निकाल सकते हैं, बाइंडिंग से डिफरेंस से निकाल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे देखो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, रिक्वायर्ड एनर्जी Q इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एनर्जी Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड एनर्जी फाइंड करें तो बाइंडिंग एनर्जी RHS माइनस बाइंडिंग एनर्जी LHS कर लो, बाइंडिंग एनर्जी RHS माइनस बाइंडिंग एनर्जी LHS, तो जो बाइंडिंग एनर्जी RHS कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन 16 है, इसमें 16 न्यूक्लियॉन्स हैं, टोटल 16 न्यूक्लियॉन्स हैं, और न्यूक्लियॉन्स के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 16 के लिए 7.97 दे रखी वैल्यू, 7.97, ठीक है, 7.97 से यहाँ पर निकाल लेंगे तो यहाँ पे देखो 7.97 उसमें 16 है, 16 इंटू 7.97 माइनस बाइंडिंग एनर्जी वाले ऑक्सीजन 17 के लिए रखा है आपको 7.75, तो ये 17 इंटू 7.75, 17 इंटू 7.75 ये वैल्यू रखी है, ठीक है। तो उसका डिफरेंस निकाल लो, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 4.23 हो जाएगा, ये 4.23 ये आ जाएगा इसका आंसर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 4.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रिजल्ट आ जाएगा, ओके। तो यस आंसर 27 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहना चाहता है आपसे, 28 में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन गिवन द रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियस दिस, मतलब जो यहाँ पे फ्यूजन के अंदर अपन जानते हैं दो न्यूक्लियस को अगर हमें यहाँ पे मर्ज करना है, जोड़ना है, तो जोड़ इनको अपन पास लेके आते हैं, बट इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है एक दूसरे को रिपेल करती है, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, पहले स्टार्टिंग में तो क्या लगा था, रिपल्शन फोर्स, कोई कुलाम रिपल्शन फोर्स लगेगा तो दूर हटना चाहेंगे, तो उनको पास लाने के लिए हमें इस एनर्जी के अगेंस्ट हमें उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब तो आप जानते हो फ्यूजन के लिए, संलयन अभिक्रिया के लिए हमें हाईली काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन के लिए हाईली काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब वो काइनेटिक एनर्जी हम इसको कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, यूजिंग टेम्परेचर। आप जानते हो टेम्परेचर की हेल्प से जो काइनेटिक एनर्जी अपन प्रोवाइड करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 kT, ठीक है। तो यहाँ हम देखें रिक्वायर्ड जो काइनेटिक एनर्जी है ये किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी इसका हो जाएगी बच्चों 3/2 kT, 3/2 kT, एंड पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको 7.7 इंटू 10⁻⁻14, 10⁻⁻14 जूल, ठीक है। तो आपको दे रखा है, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो, तो k की वैल्यू पुट कर लेंगे, टेम्परेचर सॉल्व कर लो, तो टेम्परेचर इज नियरली इक्वल टू जाएगा 10⁻9 केल्विन, ये जाएगा रिजल्ट, ठीक है। 28 के बाद देखें 29, क्वेश्चन नंबर 29, एटॉमिक पावर न्यूक्लियर रिएक्टर डील विद 300 मेगावाट पर द एनर्जी रिलीज टू फिशन यूरेनियम, द नंबर ऑफ यूरेनियम एटम फिशन पर आवर। तो चलो देखो यहाँ पे पावर की वैल्यू क्या होती है, अपन जानते हैं पावर इक्वल टू होता है टोटल एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे पावर जो उसकी शक्ति होती है, पावर P इक्वल टू होगा टोटल एनर्जी E टोटल अपॉन टाइम T, ठीक है।
क्योंकि हम जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो किससे प्रोड्यूस हो रही है? न्यूक्लियर फिशन से, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो विखंडन हो रहे हैं यूरेनियम के, उस फिशन रिएक्शन से टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और पर सेकंड टाइम में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसे क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, ठीक है। ई टोटल अपॉन टी, और जो ई टोटल क्या जगह पे एन इंटू ई ईच अपॉन टी, ठीक है। एवरी रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, मतलब वन विखंडन में, मतलब वन फिशन रिएक्शन में जो एनर्जी ऑप्टन हुई है उसको एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब यहाँ पे पावर की इंफॉर्मेशन कितनी वन है? 300 मेगावाट, मतलब 300 इंटू 10 पावर 6 इजकल टू, अब यहाँ पे एन तो हमें फाइंड करना है, ईच केस में कितनी बन रही है? 170 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 170 मेगा 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1.6 इंटू 10 पावर -19 डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना गिवन है आपको? 1 आवर, तो 1 आवर में कितने होते हैं? 3600 सेकेंड, ठीक है, 3600 सेकेंड होते हैं, इसलिए टाइम को अपन ने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे वैल्यू एन की वैल्यू आ जाएगी, एन हमें देगा 4 इंटू 10 पावर 22, ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। उसका फिर आगे क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर देखो 31 में a nucleus with Z and N undergoes decay process the result, देखो अब तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है इसमें, देखो इस टाइप से ये इन्फॉर्मेशन है, मान लो कोई x Z और यहाँ पे क्या होता है बच्चों? A होता है, और A को अपन जानते हैं A की वैल्यू क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, वैल्यू ऑफ A, यहाँ पे जो ऊपर A लिखते हैं वो क्या होते हैं? नंबर, ये मास नंबर होते हैं, मास नंबर मीन्स ये जो द्रव्यमान संख्या लिखते हैं ना ऊपर मास नंबर, ये क्या होती है? प्रोटॉन्स नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स नंबर मीन्स Z प्लस N, जेड तो यहाँ पे प्रोटॉन्स नंबर हो गए, एन को ले लिया मैंने न्यूट्रॉन्स नंबर, प्रोटॉन्स नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स नंबर, ठीक है। अब इससे क्या बन रहा है? वाई बन रहा है, ठीक है। वाई में आपने क्या कि जेड कितना होगा बच्चों? जेड की वैल्यू Z-3 हो गई है यहाँ पे, ये तो Z-3 हो गया, ठीक है। जेड को तो किससे रख दो? Z-3 से रख देंगे। एंड एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आपसे क्या बोला कि ये भी 1 से डिक्रीज हो गए, तो यहाँ पे एन की जगह N-1 रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जो ऊपर वैल्यू है, ये ऊपर जो वैल्यू है, ये दिख रही जो वैल्यू, ये वैल्यू क्या जाएगी? ये जाएगी Z प्लस N -4 हो जाएगा, ये Z प्लस N -4, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखा Z की वैल्यू तो कितनी डिक्रीज हुई यहाँ पे, पहले अपन देखेंगे Z की वैल्यू, जब 1 अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो Z की वैल्यू क्या होती है? 2 डिक्रीज हो जाती है। फिर एक बीटा प्लस और इमिट होता है तो Z की वैल्यू 1 और इंक्रीज हो जाती है। Z में 3 का डिक्रीमेंट हो रहा है, Z में यहाँ पे 3 का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 2 का डिक्रीमेंट तो 1 अल्फा पार्टिकल से होगा एंड 1 का डिक्रीमेंट किससे होगा? बीटा प्लस पार्टिकल से। तो इसका मतलब क्या निकलेगा? एक अल्फा पार्टिकल और एक बीटा प्लस पार्टिकल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ से यूं समझ लो चलो कि जो A की वैल्यू है, पूरा क्या शो हो रहा है? A को शो कर रहा है। A की जो टोटल वैल्यू है कितनी हो रही है? डिक्रीज बाय 4। तो हम कहते हैं हियर, यूं देखें पहले, A इज डिक्रीज बाय 4। ये जो पूरा A है ये पहले Z प्लस N था, अब कितना हो गया? Z प्लस N -4। तो A की वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई? 4 डिक्रीज हुई है। तो हम समझ सकते हैं क्या हो ये अल्फा इमिट होगा, ठीक है। 1 अल्फा इमिट्स आउट, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से बाहर निकला है, 1 अल्फा इमिट्स आउट, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पे Z डिक्रीज बाय एक्स्ट्रा 1, Z डिक्रीज बाय 1 एक्स्ट्रा। देखिए अल्फा पार्टिकल से Z की वैल्यू 2 डिक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था? Z-2 आना चाहिए था, बट यहाँ पे Z-3 आ रहा है, Z-2 के अलावा 1 एक्स्ट्रा और डिक्रीज हो रहा है, तो Z इज डिक्रीज बाय 1 एक्स्ट्रा। अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ, Z की वैल्यू 2 से डिक्रीज हो गई, बट यहाँ पे Z-3 है, इसका मतलब एक Z एक्स्ट्रा और डिक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या इमिट हुआ होगा? बीटा प्लस 1 बीटा प्लस आल्सो इमिट्स आउट, ठीक है, आल्सो इमिट्स आउट, एक बीटा प्लस भी इमिट हुआ है, ओके। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 31। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 32, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एक्स इज सेम एज मीन लाइफ ऑफ वाई। मैं आपसे कहना चाहता है, देखिए 32 के अंदर यहाँ पे जो हाफ लाइफ ऑफ एक्स है ये किसके इक्वल है? मीन लाइफ ऑफ वाई के, मीन लाइफ ऑफ वाई के इक्वल है ये, ठीक है। मीन लाइफ ऑफ वाई के इक्वल है, कैपिटल टी मतलब हाफ लाइफ, टीएम मींस मीन लाइफ, ठीक है।
तो यहाँ पे इसकी इक्वल हम देखते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू। अब जो मीन लाइफ की वैल्यू होती है, यहाँ पे मीन लाइफ आपको समझाया था कितना होता है ये मीन लाइफ, ये देखा था अपन ने हाफ लाइफ अपॉन मीन्स यहाँ पे इसको अपन देखें टी वाई अपॉन, ये टी वाई अपॉन कितना जाएगा 0.693, 0.693 ये अपन जानते हैं हाफ लाइफ की वैल्यू। हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी ये होती है हाफ लाइफ इक्वल टू, देखो यहाँ पे मीन लाइफ को रिप्लेस कर रहा हूं मैं, आप ध्यान दें, देखो गौर से, आपने ये देखा था पहले टी इक्वल टू अपन पढ़ चुके हैं, ये होता है टी इक्वल टू 0.693 इंटू टी एम, ये बताया था क्लास में आपको मैंने। कहाँ से टी एम फाइंड करेंगे तो उसको नीचे डिवाइड करेंगे, टी अपॉन 0.693, यहाँ पे टी एम प्लस कर रहा हूँ, इससे रिप्लेस कर रहा हूँ टी अपॉन 0.93 डिवाइड कर दिया, तो उसको डिवाइड करते हैं तो उसको डिवाइड करने पर जो आता है 1.44 आता है, ये 1.44 टी वाई। क्या साहब देखो यहाँ पे x की हाफ लाइफ ज्यादा है इसलिए x धीरे धीरे डिक्रीज होगा, तो टी एक्स इज ग्रेटर देन टी वाई, ठीक, टी एक्स ग्रेटर देन टी वाई, तो दिस इंप्लाइज x विल डिके, ठीक है, x विल डिसइंटीग्रेट स्लोली। मिस यहाँ पे जो x का डिसइंटीग्रेशन है, x का विघटन धीरे धीरे होगा, x का विघटन मतलब डिसइंटीग्रेशन धीरे धीरे होगा, क्यों, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ ज्यादा है, मतलब ज्यादा टाइम बाद इसका डिसइंटीग्रेशन होगा, तो उसका मतलब धीरे धीरे हो रहा है डिसइंटीग्रेशन, तो x विल डिके स्लोली, तो यहाँ पे क्या जाएगा आंसर, यहाँ जाएगा थर्ड आ जाएगा, y विल डिके एट फास्टर रेट देन x, ठीक है, तो 32 हो गया। 32 के बाद बताएंगे 34, क्वेश्चन नंबर 34, radioactive nucleus being produced at a constant at alpha per second, decay constant is lambda, n not t is equal to 0, maximum number of possible। देखिए यहाँ जो अपन जानते हैं, यहाँ आपको मैंने पढ़ाया था सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, हमने कहा था ना सतत विघटन जो देखा था अपन ने, आगे से आगे एक के बाद एक विघटन हो जाता है, ए से बनता है बी, बी से सी, सी से डी, से जो अपन ने पढ़ा था इक्विलिब्रियम ऑफ सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, अपन ने कहा था क्रमागत विघटन की जो साम्यावस्था देखी थी ना अपन ने, क्रमागत विघटन की साम्यावस्था मींस डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, वहां पे अपन देखा था जो पहले ए से कन्वर्ट होता बी में, बी कन्वर्ट होता आगे सी में, तो यहाँ पे बी की अपन ने नेट प्रोडक्शन रेट निकाली थी, कैसे निकाली थी बी की प्रोडक्शन रेट, उसी तरह से यहाँ पे समझे अपन, देखो इस तरह से यहाँ पे समझना, यहाँ बच्चों कोई सोर्स है, ये हम कौन सा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं 34, तो जो कोई सोर्स है इससे यहाँ पे ये प्रोड्यूस कर रहा है, सोर्स ए को प्रोड्यूस कर रहा है, सोर्स प्रोड्यूस ए, सोर्स यहाँ पे ए को प्रोड्यूस कर रहा है, फिर ए का आगे यहाँ पे फिर इसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, मींस ए का आगे फिर से विघटन हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, मान लो कोई ये वाई में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, या बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ए का जो नेट प्रोडक्शन रेट अपन देखे हैं, नेट प्रोडक्शन रेट ऑफ ए मींस ए की जो टोटल उत्पादन की दर है कितनी होगी, नेट प्रोडक्शन रेट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो आप लिखेंगे प्रोडक्शन रेट माइनस डीके रेट, प्रोडक्शन रेट माइनस डीके रेट, ठीक है, बिल्कुल वही चीज अपन पहले पढ़ा था। यहाँ पे इसकी ए की जो प्रोडक्शन रेट है मींस किसी सोर्स से जो ए बन रहा है किस रेट से इसका प्रोडक्शन हो रहा है वो आपको दे रखा है, इसमें प्रोडक्शन रेट कितनी रखी है, इसकी उत्पादन की दर ये दे रखी है अल्फा, ठीक है, अल्फा पर सेकंड, ये आपको अल्फा गिवन है, ये तो गिवन है आपको अल्फा, ठीक है। अब डीके रेट अपन जानते हैं किसी भी एलिमेंट की जो विघटन की दर होती है, डीके रेट मतलब एक्टिविटी होती है, सक्रियता होती है, क्या होती है, एक्टिविटी का फॉर्मूला लैम्डा इंटू एन, ये होता है लैम्डा इंटू एन, ठीक है, लैम्डा इंटू एन ये होता है, ठीक है, तो ये क्या होगी नेट प्रोडक्शन रेट ऑफ ए, ठीक है, इसको अपन ए नेट बोल दें, ए नेट। अब जो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए अपन देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे धीरे धीरे अपन देखते हैं ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, ए में, ठीक है, ए का जैसे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो उसका नंबर्स ऑफ ए इंक्रीज होने से इसका डिसइंटीग्रेशन फास्ट होता जाएगा,
मींस लैम्डा एन की वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जब मैक्सिमम के केस में यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा, लैम्डा एन मींस ए नेट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि धीरे धीरे प्रोडक्शन रेट कम होती जा रही है, धीरे धीरे प्रोडक्शन रेट कम होती जा रही है। तो जब प्रोडक्शन रेट 0 हो जाएगी उस टाइम इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। नंबर से यहाँ पे मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पर देखें 34 में कुछ नहीं करना आपको, इस जगह इसको 0 करना है फॉर मैक्सिमम। ठीक है, इसको ए नेट को मैक्सिमम करना, तो लिखता हूं मैं, चलो इसमें फॉर ए नेट इज इक्वल टू मैक्सिमम, ए नेट इज इक्वल टू मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, फॉर एन इज इक्वल टू मैक्सिमम, फॉर एन इज इक्वल टू मैक्सिमम। देखिए फॉर एन इज इक्वल टू मैक्सिमम, तो यहां से हम देखते हैं इसमें क्या कर देंगे, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एन, एन एट इज इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा, लैम्डा एन। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन पूछी गई, यहाँ से तो क्या जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन इज इक्वल टू अल्फा बाई एन, ये आ जाएगा रिजल्ट, अल्फा बाई सॉरी लैम्डा, अल्फा बाई लैम्डा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह अपन ने क्वेश्चन नंबर 34 भी सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद अपन देखें क्वेश्चन नंबर 36। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है कि यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट, द टाइम बिटवीन 20% एंड 80% डिके विल बी। तो चलो यहाँ पे 36 में आप देखें 36 क्वेश्चन आपसे कह रहा है दो 21, पहले N1 कितना है, 20% आपको डिके दिया हुआ है N1 क्या बचा यहाँ पे, देखिए जो नंबर्स यहाँ पे रिमेनिंग बचे हैं, कितने नंबर बचेंगे, 20% तो डिके हो गए, कितने बचे 80%। ठीक है, 80% रिमेनिंग कैसा निकाला बच्चों अपन ने, 100 में से 20 को माइनस करके, 100 में से 20 माइनस किया, कितना आ गया 80। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है आपको, कितना डीके दिया है, उसके बाद बच्चों आपको किया 80% डीके, 80% डीके, इसका मतलब कितना बचेगा 20%, 20% रिमेनिंग। ठीक है, कैसे निकाला बच्चों अपन ने, पहले 100 में से 20 माइनस किया 80 आ गया, फिर 100 में से 80 को माइनस किया, क्योंकि सेकंड वाली वैल्यू आपको 80 दे रखी है, तो 100 में 80 माइनस किया 20 आ गया। तो जो इसका मतलब पहले 80 अब 20, तो वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, N2 इक्वल टू, देखो N2 इक्वल टू यहाँ पे हम देख रहे हैं N2 इक्वल टू N1/4 है, N2 इक्वल टू N1/4। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो रही 1/4, और अपन जानते हैं वैल्यू 1/4 होने में कितना टाइम लगता है, 2 हाफ लाइव्स। इसलिए बच्चों यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t, 2 हाफ लाइव्स, क्योंकि आफ्टर 2 हाफ लाइव्स हम जानते हैं नंबर से आते हैं 1/4 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 कब होते हैं, 2 अर्धायु काल के बाद, तो आफ्टर 2 हाफ लाइव्स N1/4 हो जाती है वैल्यू। तो यहाँ पे देखो इसका 2 हाफ लाइफ, 1 हाफ लाइफ कितना गिवन है 20 मिनट, तो ट्वाइस ऑफ 20 मिनट, तो क्या जाएगा रिजल्ट ये 40 मिनट, तो आंसर जाएगा 40 मिनट। ठीक है, ये आएगा इसका रिजल्ट 40 मिनट। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 38, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर कैन इंडिकेट 2 डिफरेंट प्रोसेस, मतलब हमें 2 डिफरेंट जो प्रोसेस दे रखे हैं, मतलब एक जैसे मान लो कोई एक अल्फा इमीटर है और एक कोई बीटा इमीटर है, तो उसके केस में लैम्डा देखा था, लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे जो नेट लैम्डा है 38 में नेट लैम्डा अपन देखेंगे, नेट लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा मींस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो बच्चों पे यहाँ पे ये हो जाएगा 1/t m इज इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2। ठीक है, तो यहाँ से टी एम की जो वैल्यू है मीन लाइफ, इफेक्टिवली मीन लाइफ क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे इसमें इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका एलसीएम लेके उल्टा कर दो, मींस T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, ये आ जाएगा रिजल्ट। तो कौन सा आंसर आ गया ये 4th। ठीक है, 38 हो गया। उसका देखें क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, पॉइंट सोर्स लाइट यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट फोटो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद डिस्टेंस d। अब तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 में अपन जानते हैं जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती है इंटेंसिटी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, तो करंट है बच्चों, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इंटेंसिटी, बिकॉज इंटेंसिटी को आप इंक्रीज करते हो, करंट उसी रेशियो में इंक्रीज हो रही होती है। तो I इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आता है 1 डिस्टेंस स्क्वायर। तो ग्राफ कैसा जाएगा, ये आ जाएगा इस तरह से I वर्सेस D, I का अपन D के साथ ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, D ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसका फिर क्वेश्चन नंबर
4 के बाद 51, क्वेश्चन नंबर 51। 51 बच्चों कह रहा है प्लॉट द नंबर ऑफ डिकेड एटम्स वर्सेस एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन डिकेड वर्सेस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एक्टिविटी। तो देखो यहाँ पे समझे क्या कह रहा है हमसे, डिकेड एटम्स, ठीक है, कितने एटम यहाँ विकसित हो गए हैं, ठीक है। तो डिकेड एटम्स को अगर मैं एन डैश बोल लूँ तो एन डैश इक्वल टू क्या होगा, एन नॉट माइनस एन, ठीक है। एन डैश इसको ले रहा हूँ, जिसने इसको यहाँ पे एन लिया है ना इसने इस क्वेश्चन में, उसको अपन एन डैश बोल रहे हैं, ठीक है। तो एन डैश इक्वल टू क्या होगा, टोटल इनिशियल एटम्स में से एक्टिव नंबर्स को माइनस कर देंगे तो डिकेड एलिमेंट्स हो गए, और एन नॉट, इस एन की वैल्यू क्या होती है, एन नॉट ई पावर क्या कहते हैं, एन इज इक्वल टू ए अपॉन लेमडा कर सकते हैं इसको, ए अपॉन लेमडा। कैसे बच्चों, क्योंकि अपन जानते हैं ए इज इक्वल टू लेमडा एन, ए इज इक्वल टू लेमडा एन, तो एन इज इक्वल टू ए अपॉन लेमडा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इसने क्वेश्चन में इसको एन बोला गया है, ये जो एन है इसको एन बोला गया है। तो यहाँ से हम देखें y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स फॉर्म बन रही है, ठीक है। y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स फॉर्म, क्योंकि यहाँ y एक्स पे कौन है, एन डैश, जिसको अपन यहाँ पे एन ले रखा है, और यहाँ पे a यहाँ पे m है। तो यहाँ पे देखो c तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव, c इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड स्लोप इज इक्वल टू क्या आएगा, नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, 4th आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 51 का 53 देखे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे कह रहा है कि कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, फ्रैक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल दैट इज डिके इन टाइम टी। अब चलो देखो फ्रैक्शन अमाउंट कितना डिके हुआ है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिकेड फ्रैक्शन मतलब कितना अंश यहाँ पे डिके हो रहा है, ठीक है। डिकेड फ्रैक्शन एफ इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, ये डिकेड एलिमेंट्स अपॉन मतलब डिकेड न्यूक्लियाई, मतलब कितने नाभिक यहाँ पे विकसित हो चुके हैं, डिकेड न्यूक्लियाई, टोटल नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई अपॉन इनिशियल न्यूक्लियाई, ठीक है। इनिशियल न्यूक्लियाई इसे बोलते हैं फ्रैक्शन डिके, ठीक है, विक्टन अंश बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिकेड न्यूक्लियाई एन माइनस एन नॉट, ठीक है, या चलो डायरेक्टली समझ लें अपन। अब देखिए, तो जो ये इनिशियल न्यूक्लियाई तो फिक्स होते हैं एन नॉट, डिकेड न्यूक्लियाई, अब देखें टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0 आप देखोगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे, क्योंकि टी इज इक्वल टू 0 पर अपन देखें कितने न्यूक्लियाई डीके हो रहे हैं, एक भी नहीं, कोई भी न्यूक्लियाई डीके नहीं होता, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इनिशियल न्यूक्लियाई की इक्वल होती है। टी इज इक्वल टू 0 पे डिकेड न्यूक्लियाई कितना बच्चों, सॉरी दोबारा समझे, टी इज इक्वल टू 0 पे डिकेड न्यूक्लियाई कितने बच्चों, 0, कोई भी न्यूक्लियाई डीके नहीं हो रहा होता, तो ऊपर वैल्यू 0 पुट करेंगे और नीचे एन नॉट है तो एफ कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी अपन देखें, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे अनंत टाइम पे, तो जो इन्फिनिटी टाइम हम देखेंगे क्या होंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स डीके हो जाएंगे, जितने इनिशियल में थे एन नॉट वाला ये वैल्यू एन नॉट आएगी, और नीचे भी एन नॉट है तो एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 बराबर मैक्सिमम। तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ ऐसा है 0 से स्टार्ट होके मैक्सिमम 1 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा जाएगा बच्चों, यहाँ पे बी वाला ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं ये जो एन की वैल्यू एक्सपोनेंशियली चेंज होती है, ठीक है। तो इसलिए ए वाला ग्राफ तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म में आ रहा है, बी वाला ग्राफ यहाँ पे जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू होती है, इसमें डिकेड न्यूक्लियाई को अपन क्या लिखते हैं, एन नॉट माइनस एन, इसको एन नॉट माइनस एन लिखते हैं, मतलब ये एक तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो रहा होता है, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद फिर 53 हो गया। 53 के बाद अपन देखें क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे आर अपॉन लेमडा, आर अपॉन एन की बात कर रहा है। देखिए 57 में आर यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी, इसको अपन ए लेते हैं ना, थोड़ी अंदर ए पढ़ रहे हैं, उसको इसने यहाँ पे आर लिया है, एक्टिविटी को, सक्रियता को उसने यहाँ पे आर लिया है, आर इज इक्वल टू, ठीक है। एक्टिविटी आर इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, एन लेमडा, ठीक है, आर इज इक्वल टू एन लेमडा। तो यहाँ से आर अपॉन एन फाइंड करोगे तो क्या आएगा बच्चों, लेमडा, और लेमडा अपन जानते हैं गिवन न्यूक्लियाई के लिए लेमडा कांस्टेंट होता है, तो आर अपॉन एन इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, तो क्या आएगा आंसर 4th हो जाएगा। आर अपॉन एन इज नॉट डिपेंड ऑन टी, इसकी वैल्यू टी पे डिपेंड ही नहीं करेगी। 57 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 59। 59 में डी एन अपॉन डी टी, अरे डी एन अपॉन डी टी कुछ नहीं है, डी एन अपॉन डी से बोलते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को, विक्टन की दर को, तो डी एन अपॉन डी टी, जहाँ पे 59 की बात कर रहा हूँ मैं,
59 बच्चों यहाँ पे dn/dt किसको शो करता है, a को, dn/dt और a इज इक्वल टू, ए की बात है, a इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे a0 e पावर माइनस लैम्डा टी। तो ग्राफ कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ थोड़ा प्रॉपरली बना हुआ नहीं है, इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखा है थर्ड ऑप्शन में, इसको यूं कर लेना, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरह से ये वाला ग्राफ आएगा, ये मिस्टेक थोड़ा इधर सरक गया, ये ग्राफ आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो जो थर्ड आंसर आ गया इसका थोड़ा सा सही कर लेना ग्राफ थर्ड में। 59 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, the graph between number of decayed nuclei atoms and of the elements at time t। और जो यहाँ पे इसमें 64 में डिकेड न्यूक्लियाई कह रहा है, तो उसमें डिकेड न्यूक्लियाई n डैश इज इक्वल टू क्या होता है, n नॉट माइनस n, ठीक है। तो n नॉट माइनस n मिस n नॉट माइनस n नॉट, चलो तारीख दें, n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो यहाँ से n नॉट कॉमन ले लो तो ये जाएगा 1 माइनस e पावर माइनस लैम्डा टी। अब इसके लिए जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, इसको यहाँ पे जिसने n बोला ना वो n डैश है यहाँ पे अपना, इसको मैं n डैश क्यों ले रहा हूँ, ये n डैश क्या चीज है जो यहाँ पे इसमें ग्राफ में n लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे n वर्सेस t ग्राफ अपन देखेंगे, तो स्टार्टिंग में तो n डैश कितने होते हैं, 0, क्योंकि n डैश क्या बच्चे यहाँ पे नंबर ऑफ डिकेड एलिमेंट्स, विघटित नाभिकों की संख्या। तो स्टार्टिंग में तो एक भी विघटन नहीं हुआ है, स्टार्टिंग में तो किसी का भी डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है, सारे के सारे न्यूक्लियस फ्रेश हैं, ठीक है। मिस स्टार्टिंग में n डैश की कितनी 0 है, फिर जैसे टाइम बीतता जाएगा नंबर ऑफ डिकेड एलिमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियली यहाँ पे चेंज होगा, तो ग्राफ क्या जाएगा इस तरह से, ये आ जाएगा n डैश वर्सेस t, ठीक है। तो आ जाएगा रिजल्ट थर्ड, क्लियर। तो स्टेज थर्ड के अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अपन सॉल्व करते हैं स्टेज फोर्थ के मेडिकल वाले क्वेश्चंस। अब देखो स्टेज नंबर 4 के क्वेश्चन अपन सॉल्व करें, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन देखेंगे स्टेज 4 के। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें मेरे बच्चों, डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियो isotopes is lambda A1 A2 activity at time T1 and T2 respectively, the number of nuclei which have decayed during time T1 minus T2। अब चलो देखो T1 टाइम पे जहाँ पे एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, मिस सक्रिय नाभिक होते हैं, कितने होते हैं N1, ठीक है, और T2 टाइम पे कितने हैं N2। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, डीके ड्यूरिंग टाइम इंटरवल दिस, मतलब हमें कितने यहाँ पे विघटन हुए हैं वो हमें बताना है, कितने यहाँ पे डिके हुए हैं उनको बताना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। तो डीके न्यूक्लियस क्या है बच्चों, डीके मींस कितना यहाँ पे विघटन हुआ है, कितना डिकेड न्यूक्लियाई है, ठीक है। डिकेड न्यूक्लियाई मींस विघटित नाभिक जो हैं किसे निकालेंगे, N1 माइनस N2 करके, ठीक है। N1 माइनस N2 मींस N1 मतलब क्या है, N1 T1 टाइम पे जो कितने नाभिक कितने न्यूक्लियस अभी एक्टिव थे वो, फिर T2 टाइम पे कितने न्यूक्लियस एक्टिव बचे हैं वो, तो N1 माइनस N2 कर दिया तो पता चल जाएगा कितने डीके हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब जो अपन जानते हैं A इज इक्वल टू क्या होता है, N लैम्डा, तो N इज इक्वल टू A अपॉन लैम्डा, तो A अपॉन लैम्डा कर दें तो A1 अपॉन लैम्डा माइनस A2 अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या जाएगा आंसर, A1 माइनस A2 अपॉन लैम्डा, ठीक है। लैम्डा एलसीएम ले लिया तो A1 माइनस A2 तो आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। वह थर्ड आंसर आ जाएगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4, द मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस इज 0.042 लेस देन सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी इज। अब चलो आपको डेल्टा एम गिवन है 0.042, ठीक है, और उसकी हेल्प से पहले क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी, और फिर उसमें कैपिटल ए से डिवाइड कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगा। मीन्स आपका फाइंड करना है बी बार, तो फोर्थ क्वेश्चन आपको बी बार फाइंड करना है। बी बार इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए। तो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे चलो खैर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तो उसको 931 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हेल्प से निकाल लेते हैं अपन ए, ठीक है। तो डेल्टा एम यहाँ पे गिवन आपको 0.042 इंटू 931 डिवाइड बाय ए कितना बच्चा यहाँ पे 7 है, लिथियम में 7 न्यूक्लियस है, तो डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से 5.6 आ जाएगा, ये 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 में इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम 3 to 1। तो जो इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में जंप कर रहा है, H एटम में इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में जंप कर रहा है,
तो उस केस में जो इमिटेड फोटोन है उसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों, इमिटेड फोटोन की एनर्जी, तो 3 से 1 के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है, ऊर्जा अंतराल है, उतनी ऊर्जा का ही यहाँ पे फोटोन इमिट होता है। तो इनका एनर्जी डिफरेंस निकाल लो, तो इनका एनर्जी डिफरेंस है वो किसको शो करेगा, एनर्जी ऑफ फोटोन को, मींस ईपीएच को। तो यहाँ सब देखें ईपीएच की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 8 अपन देख रहे हैं, ईपीएच इक्वल टू E3 माइनस E1, और जो 3 एंड 1 के बीच जो डिफरेंस होता है कितना होता है, जो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको पता ही है। एच एटम में देखते हैं अपन 3 एंड 1 में बीच में एनर्जी डिफरेंस है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब तो फिर आपसे कह रहा है कि इमिटेड फोटोन, इमिटेड फोटो सेंसिटिव मटेरियल, अब अपन सरफेस पे फॉल कर रहे हैं, ठीक है, फोटो सेंसिटिव सरफेस पे डाल रहे हैं, और क्या है इसका वर्क फंक्शन कितना है 5.1, इसका कार्यफलन आपको 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो पूछा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है, निरोधी विभव का मान निकालना है। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, या E इंटू वी एस, एक ही बात है, ये किसके बराबर था बच्चों, ई फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ई फोटोन तो 12.1, वर्क फंक्शन आपको दे रखा है 5.1, यहाँ से माइनस कर दो, कितना आ गया ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई वी एस की वैल्यू कितनी आ रही है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ई से ई कट गया, तो वी एस कितना बच्चों 7 वोल्ट आ गया ये, ठीक है, ऐसा में तो 8 आ गया। 8 के बाद अपन देखें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, half life of radioactive isotopes X is 50 year, it decay another element Y which is stable. The two elements X and Y were found be in the ratio 1:15 in sample of given rock. The age of rock was estimate. अब बच्चों को यहाँ पे X and Y का रेशो गिवन है, ठीक है, X and Y का रेशो गिवन है, आपको कितना गिवन है यहाँ पे 18 में देखिए, NX अपॉन NY, NX अपॉन NY की वैल्यू कितनी गिवन है 1/15, ठीक है, 1/15। क्या सब बच्चों इन दोनों का जो सम है, मतलब 15 + 1 कितना आएगा 16, ये क्या शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस को। मीन्स अगर अपन देखें लेट N0 है, इनिशियली N0 X इज 16, मतलब 1 + 15 दैट इज 16, देन मतलब स्टार्टिंग में अगर बच्चों X के जो इनिशियल न्यूक्लियाइज हैं, मतलब सक्रिय नाभिक हैं X के, उनको अगर अपन 16 ले लें, मतलब एक्टिव न्यूक्लियाई को 1 + 15 मतलब 16 ले लें, तो अभी आफ्टर टाइम t NX कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 1, NX इक्वल टू कितना होगा बच्चों 1 होगा, NX इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये जो NX है, दिस NX इज N0 X अपॉन 16, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस NX की वैल्यू N0 X अपॉन 16 आ रही है, और 16 को आप क्या लिखते हैं 2⁴। मिस ये वैल्यू अप होने में टाइम कितना लगेगा 4 हाफ लाइफ के बराबर, क्योंकि पावर 4 लग रहा है इसलिए टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा 4 हाफ लाइव्स, ठीक है, क्योंकि ऊपर पावर 4 है, n की वैल्यू स्मॉल n 4 है यहाँ पे, तो 4 × t, तो यहाँ पे अब हाफ लाइफ कितना गिवन है आपको, हाफ लाइफ की वैल्यू 50 ईयर, 50 ईयर गिवन है, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना बच्चों यहाँ पे 200 ईयर्स, ठीक है। तो जाएगा 18 का आंसर। 18 के बाद फिर अपन देखें 19, क्वेश्चन नंबर 19, पावर ऑब्टेन इन रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम 235 इज 1000 किलोवाट, मास डीके ऑफ यूरेनियम पर आवर इज, ठीक है, ये भी सिंपल है क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, पावर इज इक्वल टू अपन जानते हैं टोटल एनर्जी अपॉन टाइम टेकन होता है, ई टोटल अपॉन टाइम, कुल ऊर्जा बटा लगा समय, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल एनर्जी के लिए अपन क्या लगा सकते हैं यहाँ पे मास डीके फाइंड करना है, मास डीके मतलब आपको द्रव्यमान क्षति फाइंड करनी है, तो ई टोटल अपन कैसे निकाल लेंगे, टोटल मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर की हेल्प से, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर अपॉन टी, ठीक है। तो टोटल मास डीके पूछ रहा है, तो डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर अपॉन टी कर देंगे, तो यहाँ से हमें निकालना है डेल्टा m, बस अब तो कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करके डेल्टा m निकाल लो, ठीक है, डेल्टा m निकाल लेंगे यहाँ से, ओके। और यहाँ पे पर आवर पूछा, देखो मास डीके पर आवर, तो टाइम को आप कितना रखना बच्चों 3600, तो यहाँ पे जो टाइम है इसको सेकंड में चेंज करेंगे, कितना रखेंगे 3600 सेकंड, ये भी आप ध्यान रखें कि पर सेकंड नहीं पूछा इसने, पर आवर पूछा है, तो इसलिए यहाँ पे 3600 रखना पड़ेगा आपको, क्लियर। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22,
इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम एक्साइड स्टेट एंड टू ग्राउंड स्टेट, द वेवलेंथ ऑफ emitted illuminated photosensitive material work function 2.75, the stopping potential is 10 volt, the value of n is। तो चलो देखो यहाँ पे इसमें फोटोन की एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे हमसे बता रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 10 वोल्ट, निरोधी योगा 10 वोल्ट है। तो पहले अपन देखेंगे यहाँ पे इसमें, जैसे कि आपको यहाँ बताया था मैंने EVS इक्वल टू क्या होता है, ई फोटोन माइनस फाई नॉट, ठीक है, या कहते हैं ई फोटोन बराबर क्या होता है, फाई नॉट प्लस EVS, ई फोटोन इक्वल टू फाई नॉट प्लस EVS, ये अपन जानते हैं होती वैल्यू, ठीक है। अब जो फोटोन एनर्जी पता करें, फाई नॉट अपन देना कितना है, फाई नॉट कितना है यहाँ पे 2.75, वर्क फंक्शन जो है 2.75 है इसका वर्क फंक्शन, ठीक है। VS स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो V को 10 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, E इंटू 10 वोल्ट, तो कितना बन जाएगा बच्चों, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये और ये 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये कितना है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दोनों ऐड कर दो तो कितना होगा बच्चों, ये 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये H एटम में कहां से कहां तक का एनर्जी डिफरेंस होता है बच्चों, E4 माइनस E1 का, E4 माइनस E1 इन H एटम। तो H एटम में अपन जानते हैं ये जो डिफरेंस है E4 माइनस E1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ने जंपिंग कहां से कहां की है, 4 से लेकर 1 में, तभी तो यहाँ पे इतनी एनर्जी का फोटोन इमिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोन कहां से मिल रहा है, H एटम में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो गया 4, तो हम कहते हैं 10, n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1, तो जंपिंग कहां से हो रही है, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 में, तो n इक्वल टू क्या जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, n इक्वल टू 4 टू 1। तो इलेक्ट्रॉन जंपिंग 4 से 1 में हुई है, ठीक है। चलो 22 के बाद देखें फिर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, 200 watt sodium street lamp emits yellow light wavelength 0.6 micrometer, assuming 25% efficient in converting electrical energy to light, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट्स पर सेकेंड। अब जो यहाँ पे देखो फोटोन जो इमिट हो रहे हैं, कौन से फोटोन इमिट हो रहे हैं, लाइट फोटोन, मींस प्रकाश वाले फोटोन यहाँ पे इमिट हो रहे हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे जो पावर दे रखी है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक पावर गिवन है 200 वाट, ठीक है। तो इसकी लाइट पावर कितनी, मीन्स किसकी इसकी एफिशिएंसी 25% दे रखी, 25%, मीन्स इसकी जो लाइट पावर होगी, ठीक है, लाइट पावर कितनी होगी बच्चों, 25% ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए P लाइट, पावर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन टाइम, और जो टोटल एनर्जी यहाँ पे इमिट हो रही है वो किस फॉर्म में इमिट हो रही है, फोटॉन्स की फॉर्म में, मीन्स n इंटू ई फोटोन अपॉन टाइम, ठीक है। अब जो यहाँ पे इसमें देखिए पावर ऑफ लाइट को अपन का 25% गिवन है, ये गिवन है 25% ऑफ 200 वाट, 25% ऑफ 200 वाट। अब जो फोटोन के लिए अपन यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला, वेवलेंथ गिवन है, तो यहाँ पे Hc अपॉन लैम्डा लगाएंगे, n इंटू Hc अपॉन लैम्डा डिवाइड बाय t, ठीक है। टाइम आपको 1 सेकंड गिवन है, t को 1 रख दो, टाइम 1 सेकंड है, ठीक है। अब ये 25% मींस 1/4 इंटू 200 इज इक्वल टू n इंटू Hc अपॉन लैम्डा। बस अब कुछ नहीं करना है, ऐसे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, निकाल लो। h अपन को पता ही है, c पता ही है, लैम्डा गिवन है, लैम्डा को यहाँ पे मीटर में चेंज कर लेना, लैम्डा को मीटर में चेंज कर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, half life of radioactive nucleus 50 days, time interval t2 minus t1 between time, the time t2 when 2/3 of its decay, the time t1 when 1/3 of its decay। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल जो डिके हुए हैं, पहले 2/3 है, फिर 1/3, कितने हो गए, हाफ हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं n2 की वैल्यू कितनी गिवन है, n2 की वैल्यू n1/2 गिवन है, ठीक है, हाफ हो गई नंबर्स। और हाफ होने में टाइम कितना लगता है, 1 हाफ लाइफ, ठीक है, एक अर्धायु काल। हम देखें दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 कैपिटल T मींस हाफ लाइफ, तो 1 हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ कितना देगा इसके अंदर 50 डेज, तो उसका आंसर क्या जाएगा 50 डेज, ठीक है, 50 डेज आ जाएगा रिजल्ट।
ओके 28 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 when energy of incident radiation is increased by 20%, kinetic energy of photoelectrons emitted from metal surface increase from 0.5 to 0.8, work function of metal surface is। तो बच्चों देखो अपन जानते हैं यहाँ पे इसके अंदर जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, क्या होती है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? ई फोटोन इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अपन जानते हैं ई फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम देखें इसी इक्वेशन लिख रहे हैं, तो पहले बच्चों यहाँ पे इसमें देखो यहाँ पे फोटोन ई पी एच इक्वल टू फाई नॉट प्लस, अभी स्टार्टिंग में यहाँ पे एनर्जी कितनी की बने इलेक्ट्रॉन की 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बने, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी बच्चों 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पुट कर दिया। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे 20% आपने एनर्जी इंक्रीज कर दी है, मतलब ये फोटो एनर्जी 20% इंक्रीज कर दी है, इसका मतलब ये कितना हो गया ई पी एच प्लस। अच्छा 20% कितना होता है बच्चों? 20% मीन्स 20/100 टाइम्स, 20/100 टाइम्स, तो 20/100 करेंगे मतलब 1/5, 1/5 टाइम्स, तो 1/5 टाइम्स ऑफ ई पी एच। ठीक है, ई पी एच प्लस 1/5 टाइम्स ऑफ ई पी एच इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस। ठीक है, अब इसमें कितना हो गया एनर्जी 0.8 हो गई है, 0.8। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। चलो इसको इक्वेशन 2 आगे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें देखो ये कितना हो जाएगा ई पी एच 1 + 1/5 दैट इज 6/5, 6/5 ई पी एच इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस 0.8, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये 2 इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है? वर्क फंक्शन फाइंड करना है। तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करके वर्क फंक्शन निकाल लो, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंड 2 की हेल्प से आ जाएगा, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड वर्क फंक्शन की वैल्यू आएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा वर्क फंक्शन। ठीक है, इससे अपन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light wavelength lambda and lambda by 2. Maximum kinetic energy of emitted photoelectrons in second case 3 times the first case. Work function is। तो बेटा तो यहाँ भी अपन को वही करना है ई पी एच, जो ई पी एच इक्वल टू क्या होता है फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहे हैं, ई पी एच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मैं ई लिख रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी बच्चों ई है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें देखो ई पी एच इक्वल टू क्या होगा एच सी अपॉन लैम्डा, तो उसको रख दें एच सी अपॉन लैम्डा लो, ये रख दिया मैंने एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ कितनी फॉल कर रहे हैं पहले बच्चों लैम्डा, अब उसका फिर वेवलेंथ को उसने कितना चेंज कर दिया लैम्डा बाई 2, तो नेक्स्ट केस में वेवलेंथ को लैम्डा बाई 2 पुट कर दिया, ये लैम्डा बाई 2 कर दिया है, तो सिर्फ वर्क फंक्शन तो वही रहेगा, बट काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है 3 टाइम्स। ठीक है, सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी बच्चों 3 टाइम्स हो गई है, आपसे बोला 3 टाइम्स ऑफ ई है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 टाइम्स ऑफ ई। ठीक है, अब यहाँ पे हमको सॉल्व करके क्या निकालना है, क्या पूछ रहा है आपसे वर्क फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से वर्क फंक्शन फाइंड करना है, तो आराम से ये 2 इक्वेशन से इसको ऊपर ले आओ, 2 एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस 3e। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ तक 2 इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करके आपको ई को एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 1 को, फिर इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करके हम क्या फाइंड कर लेंगे वर्क फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं यूजिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 की हेल्प से आप निकालोगे तो वर्क फंक्शन मतलब कार्यफलन का मान आ जाएगा एच सी अपॉन 2 लैम्डा। ठीक है, फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन 2 लैम्डा, ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, इससे अपन फाइंड करते हैं वर्क फंक्शन। उसका बच्चों फिर आगे क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डिके एट रेस्ट इनटू न्यूक्लियाई ऑफ थोरियम हीलियम एंड हीलियम। देन अब चलो देखो कोई भी रेस्ट न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है तो अपन यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, समवेग संरक्षण। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कोई बॉम्ब है 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, ठीक है, तो एक पार्ट इधर जाएगा एक पार्ट इधर जाएगा। ठीक है, दोनों पार्ट्स का मोमेंटम क्या होगा सेम, समवेग का मान समान होगा। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे मोमेंटम दोनों का सेम होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे 48 में तो हम देखें मोमेंटम, संवेग का मान क्या है बच्चों, सेम, मोमेंटम इज सेम। तो बच्चों अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ पे मोमेंटम सेम है तो E इज प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा 1/m, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो यहाँ से देखिए एनर्जी प्रोपोर्शनल टू कितना आ रहा है 1/m। तो यहाँ से हमें एनर्जी ऑफ जिसका मास कम है, मास किसका कम होता है, m अल्फा इज लेस देन क्या होता है, मास ऑफ थोरियम। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे एनर्जी ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम, इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो स्टेज नंबर 4 अपन ने सॉल्व कर ली, मेडिकल वाली कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलो टाइम तो काफी हो चुका है। ठीक है, इंजीनियरिंग वाली एक्सरसाइज अपने आप कर लेना सॉल्व। ठीक है, चलो 2-3 क्वेश्चन बताया था आपको मैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम तो कम है बस। फिर बच्चों देखो इसके अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर 5 अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 अब मैं इंजीनियरिंग लेवल वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग लेवल वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 5 अपन देखें, क्वेश्चन 5, assume the neutron breaks in protons and electrons energy released during this process। तो जो आपसे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आपसे कह रहा है इसमें जो न्यूट्रॉन है ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। कितनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, मीन्स कितनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ क्यू। तो आप जानते हो क्यू वैल्यू अपन कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर की हेल्प लेंगे। तो डेल्टा एम कहाँ से निकाल लेंगे, डेल्टा एम क्या होता है बच्चों, मास ऑफ LHS माइनस मास ऑफ RHS इंटू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे मास ऑफ LHS कितना है, लेफ्ट साइड पे कौन है बच्चों, यहाँ पे न्यूट्रॉन है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन में से हम क्या माइनस करेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन में से माइनस करना है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, ये आप चेंज करो किस में आ जाएगा, जूल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल, ये आएगा रिजल्ट, जूल की फॉर्म में आएगा रिजल्ट। अब इसको आपको आंसर निकालना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में, तो ये पूरा रिजल्ट आ रहा है एज इट इज इंटू 1/10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये किसमें चेंज आएगा बच्चों, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस पूरे वैल्यू को आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन 5 के बाद यहाँ पे देख लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, तो जो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू 3 to 2 ट्रांजिशन हाइड्रोजन फॉल्स इन मेटल सरफेस टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन। तो चलो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आ रहा है, पहले तो H एटम में इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आ रहा है, तो फोटोन की एनर्जी कितनी आएगी, पहली बात तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फोटोन एनर्जी निकालेंगे तो E2 माइनस कहाँ से आया बच्चों, 3 से 2 में आया, तो E3 माइनस E2 करेंगे, E3 माइनस E2, तो E3 वैल्यू क्या होती है 3.4। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू सपरेट करेंगे, जैसे अपन जानते हैं E3 की वैल्यू, H एटम में E3 होता है माइनस ऑफ 1.5 होता है, माइनस 1.5 एंड E2 वैल्यू माइनस ऑफ 3.4, तो जाएगा ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया फोटोन एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर यहाँ से कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड में इसकी रेडियस आपको गिवन है। ठीक है, तो अपन जानते हैं रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू mv/qb। ठीक है, अब इस mv मतलब ये क्या मोमेंटम, इस मोमेंटम को लिखते हैं अपन √2me। ठीक है, संवेग को अपन √2me लिखते हैं, और q तो कह रहे हैं यहाँ पे E है और B मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व कर लें, तो यहाँ से सॉल्व करने पे E इक्वल टू, ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू सॉल्व करने पे आता है यहाँ पे रिजल्ट 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करोगे पहले तो जूल में आएगा रिजल्ट, उसको फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेना, तो 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमसे पूछा बच्चों वर्क फंक्शन ऑफ सरफेस पूछा है, तो फिर अपन जानते हैं वर्क फंक्शन निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ई फोटोन में से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को माइनस कर दो। ठीक है, वर्क फंक्शन में से अपन माइनस कर देंगे एनर्जी को, तो यहाँ पे फोटोन एनर्जी कितनी है 1.9 एंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी 0.8, तो कितना गया 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तो इससे अपन देख लिया। चलो एक और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस ए विद हाफ लाइफ T डीके इनटू B
at t is equal to 0 no nucleus of B at some time ratio of number of B to A is 0.3। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखो एन बी अपॉन एन ए 0.3 गिवन है, या एन ए अपॉन एन बी कर दें, एन ए अपॉन एन बी तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1 अपॉन में 0.3 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया 10/3। तो एन ए अपॉन एन बी की वैल्यू कितनी है 10/3 ये आ रही है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इसमें देखो ये रेशो गिवन है, तो यहाँ से अगर अपन देखें एन ए, let n a is equal to 10, then initially तो इनिशियली यहाँ पे n नॉट a कितना हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम, इन दोनों का जो सम है योग करेंगे तो किसको बताता है टोटल न्यूक्लियाई को, कितना आ रहा है 13, 10 + 3 13। ठीक है, जैसे अपन अभी पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पे 13 तो टोटल अमाउंट कितना गया 13 को फॉर्म में आ गया टोटल अमाउंट। जैसे यहाँ भी क्या अपन ने nx अपॉन ny 1/15 था, तो अगर यहाँ पे nx की वैल्यू 1 ले लें तो टोटल अमाउंट कितना है 16, दोनों के सम के इक्वल। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपन फॉर्मूला, जो ई होता है फॉर्मूला n इज इक्वल टू n नॉट a, n a इज इक्वल टू n नॉट a e पावर माइनस लैम्डा t यूज कर रहा हूँ, तो n a कितना है यहाँ पे 10, ये कितना है 13 e पावर माइनस लैम्डा t। ठीक है, तो यहाँ से उसको अपन डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से इसको उधर ले आए, e पावर लैम्डा t कितना हो जाएगा 13/10 मीन्स 1.3। ठीक है, बोथ साइड लॉग ले लो, e बेसिस पे लॉग लेंगे तो लैम्डा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1.3 बेस e, log 1.3 बेस e, ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें देखो ये तो यहाँ पे लैम्डा t, अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है टाइम, इसको लैम्डा को लिखते हैं log 2 बेस e डिवाइड बाय log 2 बेस e डिवाइड बाय कैपिटल T, ये लिखते हैं इनटू टाइम t इज इक्वल टू log ऑफ 1.3 बेस e। तो बस आगे आंसर यहाँ से क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू t को उधर मल्टीप्लाई कर दो, उसको डिवाइड कर दो, तो कौन सा आंसर आ गया 4th। ठीक है, तो यहाँ से ये अपन निकाल लेंगे आंसर, टाइम की वैल्यू ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इससे अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो जो यहाँ तक ये अपन ने ये सारी स्टेज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, स्टेज 1 2 3 4 बात पहले पड़ी। तो चलो यहाँ तक चैप्टर फिनिश होता है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, कल मिलते हैं, ओके गुड बाय।